कि देखिए ये जो टोल प्लाजा चाहे वो सरोर वाला था चाहे जो नया लगाने वाले हैं, ये उठाकर इनको एक ही बार लखनपुर पे ही लगा देना चाहिए ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। हमने उनसे कहा कि कुछ भी हो जाएगा, लेकिन हम ये जो ठुंडी खुई वाली जो मार्केट है इसे हम कहीं नहीं, टोल प्लाजा ही ना लगे और वो जाए लखनपुर। सर एक लेकिन अगर टोल प्लाजा लगे या ना लगे, लेकिन ये जो ठंडी खुई वाली मार्केट है ना, ये हम नहीं जाने देंगे। मैं स्टेट समाचार का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने 6 दिन हो गया खबर ये चलाने। स्टेट समाचार का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारी खबर जो है 6-7 दिन लगातार चलाई और ये बात जो है जुगल किशोर जी के और प्रशासन के ध्यान में लाई है। स्टेट समाचार के पत्रकार का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने कल MP जुगल किशोर जी के सामने ये पॉइंट उठाया कि भाई ठंडी कुई का जो मुद्दा है वो काफी गरमा रहा है, आप उसके ऊपर बयान दीजिए कि भाई क्या है। तो MP जुगल किशोर शर्मा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। MP जुगल किशोर शर्मा साहब जिंदाबाद जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनियार जी जिंदाबाद जिंदाबाद। मिनिस्टर गंगा जी जिंदाबाद जिंदाबाद। मिनिस्टर चंद्र प्रकाश गंगा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। MP जुगल किशोर शर्मा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर मनियार जिंदाबाद डॉक्टर मनियार जिंदाबाद। MP जुगल किशोर शर्मा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। ठंडी कुई टोल प्लाजा नहीं बनेगा, ठंडी कुई टोल प्लाजा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठंडी कुई टोल प्लाजा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठंडी कुई टोल प्लाजा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आवाज दो, आवाज दो। ये साड़ी स्टेट टाइम अखबार है, इन्हें डेली खबर लाता साड़ी बेचारा डेली, और इनकी खबर का ज्यादा असर होया वो कल भी जरा है ये जिन्ने भी प्रेस वाले आए विस्तार के ने दसिया कि ठंडी कोई टोल प्लाजा नहीं लगन दे रहा। और मैं अस जुगल का शुक्रिया अदा करा कर रहे हैं, लेकिन स्टेट समाचार का भी अस शुक्रिया अदा करने कर रहे हैं कि जिन्हें हिम्मत रखी है, इंटरव्यू लाता है और अखबारें देता है। ये सारी गल दूर तक गई है, दूर तक गल गई है। और मैं अज दसना चाहना थानू, पहले भी मैं आख्या इंटरव्यू में आख्या वा कि ठंडी खुई जी है कि टोल प्लाजा बनने कन्ने जिन्ने भी साढ़े ग्रां है छन्नी जग जोगपुर जिन्ना भी है सब बेकार हो गए। तुसीं लोगों मुद्दा उठाया। नमस्कार, मैं राजू शर्मा, जिला सांबा से। इस वक्त हम ठंडी कुई क्षेत्र में हैं, जहां पर पिछले कुछ दिनों से ठंडी कुई में टोल प्लाजा स्थापित करने को लेकर एक लोगों में डर और भय चल रहा था, लेकिन उस पर विराम लगाते हुए कल यानी कि शनिवार को क्षेत्र में सांसद जुगल किशोर जी आए हुए थे और उन्होंने पत्रकार यानी कि दैनिक स्टेट समाचार के पत्रकार के सवाल के जवाब में यह बात कही कि ठंडी खुई क्षेत्र में जो टोल प्लाजा वो स्थापित नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि चाहे टोल लगे या ना लगे, लेकिन ठंडी खुई के इतिहास को आंच नहीं आने देगी भाजपा पार्टी। उसी को लेकर स्थानीय लोगों ठंडी खुई और जोगपुर के जो लोग हैं उनमें एक आज शांति बनी हुई है। उसी के चलते उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन रखा आज, और जो आयोजन में उन्होंने सांसद जी का धन्यवाद किया और जो स्थानीय राजनेता थे उनका भी धन्यवाद किया। उसके साथ साथ उन्होंने दैनिक स्टेट समाचार द्वारा 1 जून से चलाई जा रही मुहिम को भी अमली जामा पहनाते हुए दैनिक स्टेट समाचार की अखबार और सोशल मीडिया का भी उन्होंने धन्यवाद किया। इसी के साथ आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जोगपुर के पूर्व सरपंच सुखविंदर सिंह बोला, उनसे बात करते हैं। सर, आज आपका क्या लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य यही है इकट्ठे होने का। आपको पहले भी पता कि हमने 1 तारीख को टोल प्लाजे के खिलाफ प्रदर्शन किया था, एजिटेशन की थी। उस एजिटेशन का जो असर है, उसके बाद हमने कॉन्फ्रेंस भी की। आज 6 दिन हो गए हैं
तो मैं स्टेट समाचार का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने 6 दिन हो गया खबर ये चलाते अपने लोगों की तरफ से। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो टोल प्लाजा ठंडी कुई में बनने जा रहा था, इसका लोगों ने विरोध किया। उस विरोध का असर जो है वो आपके प्रेस वालों ने उठाया, ये दूर दूर तक आवाज पहुंचाई, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, JNK। और मैं सभी प्रेस वालों का, सभी लोगों का, खासकर दैनिक समाचार का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मुझे विजयपुर के लोगों ने, काफी लोगों ने मुझे फोन किए, काफी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे साथ देने के लिए तैयार खड़े थे। मैं जुगल किशोर शर्मा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, MP साहब का, जिन्होंने कल 17वां मील और कमाला में आपके इंटरव्यू में स्टेट समाचार के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने उस इंटरव्यू को लिया जुगल किशोर शर्मा साहब का। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं ठंडी कुई में टोल प्लाजा नहीं बनने दूंगा। वो पुराना इतिहास है। हमारी जानकी देवी मां बुढ़ी जो थी, उसने 40 साल वहां पर पानी पिलाया। उन्होंने खुद अपने लफ्जों में कहा है, वो मैं कभी टोल प्लाजा जो है वो ठंडी कुई में नहीं बनने दूंगा। और वहां जहां पर बस्ती है, बस्ती के बाद टोल प्लाजा बनाया जाए। और मैं जुगल किशोर शर्मा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं अपने दिल से, एज ए सरपंच पोला और अपने लोगों की तरफ से। मैं जुगल शर्मा साहब, MP साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। उनके साथ डॉक्टर मनियाल का, जिन्होंने अपनी कोर कमेटी में बीजेपी में यह मुद्दा उठाया। आज से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले जितने बीजेपी के लीडर थे वहां पर उन्होंने मुद्दा उठाया कि ठंडी कुई के बारे में सोचा जाए। उनकी जो आवाज थी वो दूर तक पहुंची। और मैं चंद्र प्रकाश गंगा जी का भी शुक्रिया करता हूं जिन्होंने ये इस मुद्दे को उठाया है, इस बात को उठाया। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं अपने लोगों की तरफ से और अपनी पंचायत की तरफ से। जय हिंद, जय भारत। जय। हमारे साथ मौजूद थे पूर्व सरपंच और स्थानीय बेंच सुखविंदर सिंह पोला जी। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं स्थानीय निवासी और RSS के कार्यकर्ता सूर्य प्रकाश जी। इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनके क्या विचार है इस चीज़ को लेकर। सूर्य जी, जिस तरह से आपने एजुटेशन शुरू की, पहले दिन आपने विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद भी आप लगातार अखबारों की सुर्खियों में रहे। आज कहीं जाकर सांसद जी ने जो आश्वासन दिया है कि ठंडी कुई क्षेत्र में टोल प्लाजा स्थापित नहीं होगा, और उसके साथ ही जिन लोगों के घर टोल प्लाजा के अधीन आने थे, जितने ये घर जो बर्बाद होने थे, वो बच जाएंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले दैनिक स्टेट समाचार का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारी खबर जो है 6-7 दिन लगातार चलाई और ये बात जो है जुगल किशोर जी के और प्रशासन के ध्यान में लाई। और उसके बाद मैं धन्यवाद जुगल किशोर जी का भी करता हूं कि जुगल किशोर जी ने हमें ये आश्वासन दिया है कि भाई यहाँ पे ठंडी कुई में टोल प्लाजा नहीं बनेगा, टोल प्लाजा कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने तो ये भी तक कहा है कि भाई टोल प्लाजा एक ही होना चाहिए जो कि लखनपुर में ही शिफ्ट हो जाए, बाकी जगह पे टोल प्लाजा की जरूरत ही नहीं है। टोल प्लाजा लखनपुर में लग जाए और जितने आने जाने वाले यात्री हैं उनको भी सुविधा रहेगी और बाकी को भी सुविधा रहेगी। मैं इसके साथ ही धन्यवाद अपने मनियाल जी का करता हूं कि मनियाल जी ने हमारी बात जो है अपनी बीजेपी की कोर कमेटी में रखी और ये बात अपने MP जी के ध्यान में भी लाई। मैं माननीय गंगा जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी अपने क्षेत्र की बात जो है वो अपनी कोर कमेटी में और अपने अधिकारियों तक पहुंचाई और DC, ADC और DDC चेयरमैन तक भी पहुंचाई। मैं माननीय DDC चेयरमैन का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारी बात MP जी के पास रखी। और मैं अपनी DDC मेंबर शिल्पा दुबे का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने ये बात हमारी वहाँ पे रखी है। और सभी जो हैं वो आज खुश हैं थोड़ा कि भाई हमारी बात MP साहब ने माननीय गडकरी जी के पास भी पहुंचाई और दिल्ली में भी हमारी बात की है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ भी बात करके ये कहा है कि यहाँ पे टोल प्लाजा नहीं बनेगा। और मैं ये अपने जितने भी हमारे बीजेपी के लीडर्स हैं, माननीय गंगा जी, माननीय मनियाल जी, माननीय MP साहब, माननीय शमशेर जी और जितने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के भी जो अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा करके यहाँ से टोल प्लाजा ख़त्म करने का जो हमें आश्वासन दिया है, मैं चाहूँगा कि ये बात हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय क्या कहते हैं
सड़क मंत्री माननीय गडकरी जी के पास भी पहुंच जाए। इसके साथ ही मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद स्टेट टाइम्स का करना चाहूँगा कि स्टेट टाइम्स ने ये बात हमारी हर बार ये अखबार में दिखाना चाहूँगा। ये माननीय जुगल किशोर जी का न्यूज़ भी उन्होंने जो कल न्यूज़ उन्होंने दी थी, वक्तव्य दिया था, ये छापा हुआ है। और हमारा रोज़ ही स्टेट टाइम में हमारी स्टेट टाइम टीम जो है वो स्टेट समाचार न्यूज़ दे रहा है और आगे भी हमें आश्वासन दिया गया कि इस मुद्दे को वो हाईलाइट करते रहेंगे। मैं माननीय स्टेट समाचार के पत्रकार का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने कल MP जुगल किशोर जी के सामने ये पॉइंट उठाया कि भाई ठंडी कुई का जो मुद्दा है वो काफ़ी गरमा रहा है, आप उसके ऊपर बयान दीजिए कि भाई क्या है। तो माननीय जुगल किशोर जी ने हमारे पत्रकार साहब को ये आश्वासन दिया और हमें लोगों को भी ये आश्वासन दिया कि ठंडी कुई का इतिहास कभी भी हम खत्म नहीं होने देंगे और स्थानीय लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। और ये जो क्या कहते हैं अपना टोल प्लाजा है, कोशिश करेंगे कि ये लखनपुर में ही शिफ्ट हो जाए। इसके बीच में हमारे स्थानीय कुछ नेता जो हैं उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया, उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस मुद्दे को उठाया। माननीय श्री रिंकू जम्बाल जी एवं अपने आशीष चौधरी जी और अन्य जो लोग हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को लगातार पकड़ के रखा और लगातार स्टेट टाइम्स और अन्य अखबारों और अन्य अखबारों के माध्यम से ये हाईलाइट करते रहे। मैं सारे मीडिया, बीजेपुर मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने ये हमारा मुद्दा लगातार उठाया और हमारी बात माननीय उसके जुगल किशोर जी के ध्यान में आई और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ध्यान में आई। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं स्टेट दैनिक समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय जुगल किशोर जी का, माननीय मनियाल जी का, माननीय गंगा प्रसाद जी का और अपने डिस्ट्रिक्ट DDC चेयरमैन। जिस तरह से आपने अभी बात सुनी है सूर्य प्रकाश जी की, इसी के साथ अब मेरे साथ यहाँ की एक स्थानीय महिला हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं इस मामले को लेकर और वो अपनी क्या प्रक्रिया रखते हैं। जी मैडम, आपका नाम? अनीता देवी। हाँ, आपका क्या कहना है इस सारे मसले को लेकर? जो सारी ये घटना थी कि निशानदेही होने के बाद भी टोल प्लाजा यहाँ पे स्थापित करने का प्रयास जो हो रहा था, अब कहीं आके जुगल किशोर जी ने भी कहा है यहाँ पे टोल प्लाजा स्थापित नहीं किया जाएगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो मैं स्टेट समाचार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो दूसरा अपने सरपंच साहब का, वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो हम उनका जुगल किशोर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने जहाँ से टोल प्लाजा शिफ्ट करने सब जगह हमारा मानना है। तो इधर की जो हमारे घर थे बहुत, हमने तो यही सोच के दूर बनाए थे, 300 फीट दूर पीछे बनाए हैं कि हमारे रोड के बीच नहीं आएंगे। रोड बनाइए, अब हम मना नहीं करेंगे, सरकार को बना सकती है, लेकिन जो रोड जितना हो उतना लेना चाहिए। वो तो 300 फीट पीछे जा रहे हैं, इतना लेंगे तो फिर हमारे गाँव वाले लोग कहाँ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो हमारे गांव के लोग तो जमीन पर ही जिंदा रहते हैं, जहीं से खाते हैं जहीं से जीते हैं। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इनका कि इन्होंने जो हमारे लिए सोचा है कि जहाँ से टोल प्लाजा शिफ्ट कर दिया गया है, तो इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू। जहाँ साहब स्थानीय महिला जो थी, इन्होंने कहा है कि जो एक जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, किसान खेती-बाड़ी करते हैं, किसान हैं, और जिस तरह से नेशनल हाईवे जो बन रहा है उसके बीच जो जमीन आ रही है, कहीं ना कहीं इनको ये भी डर है कि इनकी जो रोजी रोटी है वो भी छीन सकती है। इसी के साथ अब हमारे साथ बात करने के लिए स्थानीय दुकानदार अजय जी हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनके क्या विचार हैं, क्योंकि इनकी जो दुकान है वो ठंडी कुई में है और काफ़ी मशहूर है, क्योंकि इनकी चाय और जो बर्फ़ी है वो शायद बड़े कम लोगों को मिलती है क्योंकि वो पूरी नहीं होती है। इसलिए इनका जो बात है वो जरूरी जानना बहुत जरूरी होता है। अजय जी से बात करते हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। जो सारे लोग मसला है टोल प्लाजा को, आपका क्या कहना है इसके बारे में? अब तो अपने सांसद जी ने जो आश्वासन दिया है कि इसको टोल प्लाजा को जहाँ पे स्थापित नहीं किया जाए, क्या कहना आपको? पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने भाजपा सांसद जुगल जी का,
जो हृदय से कहते हैं हृदय से ही करते हैं। उन्होंने जो हमें आश्वासन दिया है उसका लिए शुक्रिया करना चाहते हैं। और हमारे विधायक जो थे पहले गंगा जी और निहाल जी, डीडीसी मेंबर अपने शेरपा जी और डीडीसी चेयरमैन अपने केशव जी और सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और हमें आश्वासन दिया। ठंडी खुई एक ऐतिहासिक स्थल है। मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना जरूरी समझता हूँ। शायद आप लोगों को, कईयों को तो जो इधर कस्टमर भी आते हैं, जहाँ राहगीर आते हैं, जो जहाँ विश्राम भी करते हैं और भरपूर ऑक्सीजन का जो बरगद के पेड़ लगे हुए हैं उनका जो बैठकर एक मन शांत करते हैं, काब दूर करते हैं। और सबसे पहले जो हमारे 10 या 12 जितने भी कालखंड में जब हमारे राज्यपाल चेंज हुए, मगर जो स्वर्गीय श्री जगमोहन जी राज्यपाल थे वो भी कई बार इधर ठंडी खुई में आकर रुकते थे, तो उनको भी एक अच्छी फीलिंग आती थी। और उन्होंने कहा इसको क्यों नहीं, हम उस वक्त की बात है जब वो राज्यपाल थे, इसको टूरिज्म का स्थल बनाया जाए, मगर बाद में वेटेंसी की वजह से ये हो ना सका। और आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप एक सेवक की तरह काम करते हैं और आपको हम अपनी जो छवि है आपकी, हम आपकी छवि को अपने अंदर डालने की कोशिश करते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक बन के काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि आप 5 ट्रिलियन की बात करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था, जबकि ठंडी खुई में कम से कम 5000 ऐसे लोग जो पढ़ रहे हैं। एक छोटी सी ठंडी खुई है, ज़्यादा बड़ा कोई बाजार भी नहीं है। वहाँ जो लोग व्यवसाय करते हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को कुछ न कुछ देते ही हैं, लेते नहीं हैं। इसलिए जहाँ एक अच्छा बिजनेस पॉइंट की व्यू से इसको देखा जाए और इसका संज्ञान लिया जाए। हमारे जो सड़क मंत्री श्री गडकरी से भी अपील करना चाहता हूँ, प्लीज आप आइए ठंडी खुई में, कभी आप आए जम्मू में तो ठंडी खुई में जरूर रुकें। और ये ऐसा स्थल है जहाँ आज पौधारोपण की बात कर रही है, तो जहाँ तो कुदरत ने पहले ही इसका भंडार दिया हुआ है और पानी भी दिया हुआ है। जो भी राहगीर जहाँ हिंदुस्तान की कन्याकुमारी से लेकर कोई भी जितनी भी स्टेटें हैं जहाँ विश्राम करती हैं, और प्लीज करके मैं हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने पदाधिकारियों से कि प्लीज इसको बचाएं। इसको ऐतिहासिक स्थल है, इसका निर्माण करें। कुल मिलाकर अगर बात करें, एक सांसद जुगल किशोर जी जो दूसरी बार सांसद बने हुए, उन्होंने जो आश्वासन दिया, आपको कितनी उम्मीद और कितना विश्वास है उनके आश्वासन? मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा के लोग, पहले तो वह कहते नहीं ये नहीं होगा, मगर जब वो कहते हैं ये ऐसा होगा तो मुझे पूर्ण रूप से उनके ऊपर विश्वास है कि वो करेंगे। और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप भी चाहे कितने भी पदों पर हैं, मगर है इंसान है, इसलिए आप लोगों को भी मैं हाथ जोड़कर, नेशनल हाईवे को भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस स्थान को प्लीज आप बचाएं और इस स्थल को दुनिया में मशहूर हो, आगे बढ़े। और इतना डाइजेस्टेबल पानी है जो लोग इधर आकर पीते हैं, डाइजेस्टेबल है, लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। इसी से मैं आप सभी का धन्यवाद, और प्रेस वालों का भी जिन्होंने इस मसले का संज्ञान लिया और आज देश के कोने कोने तक इसकी बात पहुंची है। शुक्रिया। ये हमारे साथ थे स्थानीय दुकानदार और स्थानीय निवासी अजय कुमार। कहीं ना कहीं इन लोगों से बात करके ये एहसास हुआ है कि जो जुगल किशोर जी ने एक आश्वासन दिया है कि ठंडी खुई में जो टोल प्लाजा किसी भी सूरत में स्थापित नहीं किया जाएगा, उस आश्वासन को लेकर ये लोग अब निश्चित हुए हैं और राहत की सांस ली है इन्होंने। अब आपको ठंडी खुई के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ठंडी खुई बीएपुर के 17वां मील क्षेत्र में पड़ती है, और जहां पर आज से करीब 40-50 वर्ष पहले एक वृद्ध महिला होती थी, जयंती देवी जी, वो वहां पे एक
जो बोली कहते हैं जिसको, कुआं कह लो, उस कुएं पे उन्होंने 40 साल तक आने जाने वाले राहगीरों को पानी पिलाया और ये काम उन्होंने बिल्कुल निःशुल्क सेवा भाव के साथ किया। और उन्हीं के कारण ठंडी खुई को राज्य में नहीं, जिले में ही नहीं, देश विदेश में प्रसिद्धि मिली है, मशहूर हुई है ये जगह ठंडी खुई, जहाँ पे जब लखनपुर क्रॉस होता है तो कई श्रद्धालु जो बाहर से आते हैं वैष्णो देवी के लिए, अमरनाथ यात्रा पे आते हैं, या ऐसे भी घूमने के लिए जो आते हैं, वो ठंडी खुई जरूर रुकते हैं और जहाँ पर आकर ठंडी छाया में बैठते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। उसके बाद जहाँ की जो चाय है उसकी चुस्कियाँ लेते हैं, साथ में जो मिठाई है बर्फी जो यहाँ की मशहूर है, वहाँ पे भी वो उसका मज़ा लेते हैं। और जहाँ पे जो पेड़ हैं उसकी छाया इतनी ठंडी है कि हर कोई वहाँ पे बैठ के आराम करता है और अपनी थकान मिटाता है। मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन सुरेश कुमार के साथ राजू शर्मा, जिला सांबा से। देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार।